हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में मैं पढ़ने वाली हूँ सेक्शन 143 फ्रॉम चैप्टर 8 कंपनी ऑडिट। तो शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने दोस्तों में शेयर कर देना अगर वीडियो थोड़ा सा भी इफेक्टिव लगे तो। सेक्शन 143 सेक्शन का सबसेक्शन 1 है जिसमें ड्यूटी टू इंक्वायर ऑन सर्टेन मैटर्स। ऑडिटर्स ड्यूटी टू इंक्वायर ऑन सर्टेन मैटर्स में लोन्स एंड एडवांसेस आर मेड ऑन सिक्योरिटी have been properly secured and whether terms to prejudicial company's interest, whether terms prejudicial to the company's interest. So loans and advances made on security have been properly secured and whether terms prejudicial to company's interest. एक बार ऐसे है कि मेट से पहले सारे ड्यूटीज़ इंक्वायर करने के बाद फिर पढ़ते हैं। Transactions represented merely by book entries prejudicial to company's interest. तो पहला था जो loans and advances have been made on the basis of security have been properly secured and are whether terms are prejudicial to the company's interest. और second जो transactions merely by book entries represented merely by book entries prejudicial to the company's interest. Third, whether company नॉट इन्वेस्टमेंट इन बैंकिंग कंपनी, जो कंपनी जो इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग कंपनी नहीं है उसे सोल्ड कर रही है अपनी शेयर्स, डिबेंचर्स या कोई और सिक्योरिटी एट लॉस, दैट इज एट प्राइस लेस देन परचेज प्राइस। वेदर कंपनी नॉट इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग कंपनी सोल्ड शेयर्स, डिबेंचर्स और द सिक्योरिटीज लेस लॉस पे एट लेस देन परचेज प्राइस। लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो शोन एज डिपॉजिट, पर्सनल एक्सपेंसेस चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट, लोन्स एंड एडवांसेस डिपॉजिट, पर्सनल एक्सपेंसेस चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट। वेदर शेयर्स ऑफ कंपनी हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश, अब शेयर्स ऑफ कंपनी जो है वो अलॉटेड फॉर कैश है और अगर कैश मिल चुका है तो ठीक है, अगर कैश नहीं मिला है तो पोजिशन एज पर बुक्स एंड बैलेंस शीट करेक्ट, रेगुलर एंड नॉन मिसलीडिंग, करेक्ट, रेगुलर एंड नॉन मिसलीडिंग। तो वेदर शेयर्स ऑफ कंपनी have been allotted for cash received, position not, if not received then position as per books and balance sheet correct, regular and non misleading. Auditor not required to report on above matters unless special comments, adverse remarks. ऑडिटर्स को कोई ज़रूरत नहीं है इन मैटर्स पर रिपोर्ट करने की अगर कोई स्पेशल कमेंट नहीं है या फिर कोई एडवर्स रिमार्क नहीं है। तो बेसिकली 6 पॉइंट्स है। पहला है कि जो लोन्स है एडवांसेस मेड ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी है वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड एंड प्रीजुडिशियल है टू द उसके टर्म्स जो है प्रीजुडिशियल है टू कंपनीज इंटरेस्ट, और जो ट्रांजेक्शन है रिप्रेजेंटेड मेयरली बाय बुक एंट्रीज आर प्रीजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट। लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट की तरह शो किया गया है। पर्सनल एक्सपेंस चार्ज टू रेवेन्यू, और क्या था, हाँ, जो कंपनी इन्वेस्टमेंट या बैंकिंग कंपनी नहीं है उसने अपने शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज़ कहीं लॉस पे एट प्राइस लेस देन परचेज प्राइस तो नहीं बेचे हैं, या फिर शेयर्स ऑफ कंपनी हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश, अगर कैश रिसीव है तो ओके, इफ नहीं रिसीव हुआ है तो पोजीशन एज पर बुक्स एंड बैलेंस शीट करेक्ट, रेगुलर, नॉन मिसलीडिंग। और ऑडिटर को कोई ज़रूरत नहीं है रिपोर्ट करने की अनलेस स्पेशल कमेंट्स एंड एडवर्स रिमार्क्स। तो ये रिविजन के अंदर रिविजन हो रहा है गाइस। नेक्स्ट सेक्शन 143 का सब सेक्शन 3 रिपोर्टिंग। सॉर्ट एंड ऑब्टेन्ड ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन नेसेसरी एंड इफ नॉट डिटेल्स एंड इफेक्ट ऑन एफएस। पहले बात तो सारे इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो नेसेसरी है उनको सॉर्ट कर लिया गया है, सॉर्ट एंड ऑब्टेन कर लिया गया है, एंड इफ़ नहीं किया गया तो उनके डिटेल्स एंड इफेक्ट ऑन एफएस। प्रॉपर बुक्स एंड अकाउंट्स केप्ट बाय कंपनीज एंड रिटर्न्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांचेस नॉट विजिटेड बाय ऑडिटर। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो कंपनी के पास रखे हुए हैं और जो रिटर्न्स रिसीव फ्रॉम ब्रांचेस है वो नॉट विजिटेड बाय ऑडिटर। तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स केप्ट बाय कंपनी एंड रिटर्न्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांचेस नॉट विजिटेड बाय ऑडिटर। तो पहला तो ये कि ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन जो नेसेसरी है वो सॉर्ट एंड ऑब्टेन्ड है, एंड इफ नहीं है तो डिटेल्स एंड इफेक्ट ऑन एफएस। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट बाय कंपनी एंड रिटर्न्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांचेस नॉट विजिटेड बाय ऑडिटर। अब तीसरी है वेदर द रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ऑफिस अकाउंट ऑफ द company audited under section by a person other than the company's auditor has been sent to him under the subsection। तो अब जो ब्रांच ऑफिस अकाउंट्स के ऑडिटेड कंपनी ऑडिटेड बाय पर्सन अदर देन द कंपनीज ऑडिटर तो सेंड टू हिम
अगर किसी और ने ब्रांच ऑफिस का ऑडिट किया है तो वो ऑडिटर को सेंड किया गया है. एंड द मैनर इन विच हैड बीन डेल्ट इन प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट. Whether the company's balance sheet, profit and loss account dealt with the report are in agreement with the books of accounts and returns. तो जो बैलेंस शीट और पीएनएल है वो एग्री करते हैं विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंप्लाई करते हैं विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो बैलेंस शीट एंड पीएनएल जो है वो एग्री करते हैं बुक्स एंड अकाउंट्स और रिटर्न से. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंप्लाई करते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड से. The observations or comments of the auditors of financial statements matters which have any adverse effect on the functioning. अब उन पे ऑडिटर को ऑब्जर्वेशन और कमेंट करना है जिनका एडवर्स इफेक्ट है ऑन द कंपनीज फंक्शनिंग. तो ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स या मैटर्स विच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ कंपनी, उस पर ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट. तो ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और मैटर्स विच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. Whether any director is disqualified director under subsection 2, any qualification, reservation or adverse remark relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith, whether the company has adequate internal financial controls with reference to financial statements in place and operating effectiveness of such controls. It may be noted that the reporting internal financial controls with reference to not applicable to OPC, स्मॉल कंपनी और जिनका कंपनी का टर्नओवर जो है वो लेस देन है 50 करोड़, और एग्रीगेट बोरिंग जो है वो 25 करोड़. तो 50 और 25, ठीक है. 1% इन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वाला. Such other matters are prescribed in Rule 11 of the company's auditor order which are as under. Whether a company has disclosed the impact, if any, pending litigations on its financial positions in its financial statements. कंपनी ने जो डिस्क्लोज कर दिया impact of any pending litigations on its financial position in its financial statement. Whether the company has made provision as required under any law or accounting standards for material foreseeable losses, if any, on the long-term contracts. तो कंपनी ने provision made किया as required by the law or accounting standard for material foreseeable losses on long-term contracts including derivative contracts. Whether there has been any delay in transferring amounts required to be transferred to the investor education IEPF में कोई ट्रांसफ़र में डिले तो नहीं है अमाउंट्स की, ठीक है. Whether the management has represented to the best of its knowledge and belief other than the disclosed in the accounts of no funds have been advanced or loaned or invested or any other sources or kind of by the company to any other foreign entities with understanding, whether recorded in writing or otherwise, intermediary shall directly or lend to invest other. तो आज की वीडियो में इतना ही. यहाँ होता है हमारा सेक्शन 143 एवर ओवर इन जस्ट 8 मिनट्स. तो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और जितना हो सके शेयर कर देना. जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवा दो गाइस प्लीज़. अब मैं नोट्स की पिक्चर दिखा देती हूँ.